21 मॉडल पेपर की सीरीज अपन ने चलाई थी और वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रेड की, तो आप देख पा रहे हो कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम का अभी 3 महीना बाकी है या नहीं है? तो 3 महीने पहले आपके 21 मॉडल पेपर करवा दिए गए। आपको ये भी पता चल गया कि आप कितने पानी में हैं, कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, कौन से पार्ट को आपको जीरो से स्टार्ट करना है, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ और कॉन्फिडेंस हो रहा है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज मात्र एक नंबर लाने का सोर्सेज नहीं है, ये टेस्ट सीरीज आपका वो मूल्यांकन कर रही है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। अगर यही पेपर आपके एग्जाम से 15 दिन पहले कंप्लीट होते तो आप दबाव में आते डेफिनेट। अगर आपको गलतियों का पता भी चलता तो आप कुछ नहीं कर पाते, बट आज अपने पास में टाइम है, ठीक है। तो 21 मॉडल पेपर आज आखिरी 21वां पेपर है और ये आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई। पहले दिन आपको मैंने एक बात कही थी कि किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान है, अंत तक निभाना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने पूरे पेपर अटेम्प्ट किए या नहीं वो तो मैं नहीं जानती, पर हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और चाहे वो कैसा भी शेड्यूल हो, जगह को लेकर हो, टाइम को लेकर हो, पेपर करवाना, उसका सॉल्यूशन करवाना, आंसर की देना, जितना बन पड़ता है पूरा आपके लिए हमने जो है वो बेटर से बेटर करने का प्रयास किया है। आपके लिए चाहे जगह को लेकर हो, सारा सब कुछ बेटर किया है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस 21 मॉडल पेपर के बाद में हम क्या करने वाले हैं, अब हमारी तैयारी को हम किस रूप में जानने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 21 मॉडल पेपर आपने दिए हैं या कोई भी आपका एब्सेंट रह गया या आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज मुझे एक बार वापस इसी फॉर्मेट में देनी है और मैं मेरा मूल्यांकन करना चाहता हूं, तो उसके लिए तो देखो ये 21 मॉडल पेपर की आपकी ये जो आपने एग्जाम दिया है ये बुकलेट हमने लॉन्च कर दी। इसमें पूरे के पूरे 21 पेपर है और सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक पेपर के बाद में जो नया पैटर्न है आपका जो आप दे रहे हो ओमाशीट, ये ओमाशीट दी हुई है हर पेपर के बाद में, जो 5वां विकल्प भी जो आप ओमाशीट एग्जाम में दे रहे हो। दूसरी बात यह कि इसके एंड में जो 21 मॉडल पेपर है उनकी आंसर की दे दी, यानी कि अब आप यदि जैसे पेपर देना चाहें तो फोन में जैसे टाइम सेट कर दिया 2 घंटा 20 मिनट का, मैं ये कहना चाहूंगी कि 20 मिनट कम करो। क्यों? क्योंकि ये पेपर एक बार आपके हाथ में से निकले हुए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या 2 घंटा 20 मिनट में ये 21 मॉडल पेपर में से मैं पेपर कर पा रहा हूं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने मैं छोड़ रहा हूं, कितने मेरे बच रहे हैं। तो आपसे जो मिस्टेक होती है ना, मैडम गलत बहुत जा रहे हैं, माइनस मार्किंग बहुत हो रही है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, उन बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन सबसे बेटर है, ठीक है। तो ये दोबारा अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहें तो दे सकते हैं। अब मैं चाह रही हूं कि कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, कल से हम किस तरह की एक रणनीति शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा, कल से मैं आप लोगों का वापस से जीरो से रिवीजन करवा रही हूं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कल है 5 जून, सबको मालूम है। अब आज आपका 21 मॉडल पेपर देने के बाद में घर जाने के बाद आपको तैयार करना है संज्ञा प्रकरण का टॉपिक। क्लास ले रखी है, क्लास से, बुक से, नोट से, जहां से भी आपको करना है। और ऐसा मानकर करो कि ये पेपर ये जो टॉपिक है ना, ये मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूं, इस टॉपिक को मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट बार पढ़ रहा हूं। जितना आपसे होता है उतना तो आप कल 5 बजे तक करो, कल शाम को 5 बजे तक। कौन सा टॉपिक की बात कह रही हूं मैं? संज्ञा प्रकरण की। ओके, जितना भी आपसे बन पड़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने आपसे कर सकते हो। फिर शाम को 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक भी आपके पास टाइम है। आपके ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट हम शुरू करेंगे, इसमें पहली यूनिट है संज्ञा प्रकरण के नाम से, जिसमें 400 क्वेश्चन है। मैं सबके बात करूं तो सबके, कोई के 300 है, कोई के 400 है, सबके क्वेश्चन। तो पहली यूनिट में 400 क्वेश्चन है, उनमें से 100 क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक, ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 100 तक कच्ची पेंसिल लेना। और उस पेपर में जैसे कि आप पेपर दे रहे हो, आपका टाइम भी खराब नहीं हो, रोज आना जाना आधा दिन बर्बाद होता है। तो अभी आप सुनना, आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये कि आप अच्छे से फर्स्ट से लेके 100 तक के क्वेश्चन किया, कच्ची पेंसिल से आंसर लिख दिया। मैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पे आऊंगी और उन 100 क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन करूंगी आंसर सहित।
आप चेक करेंगे आपके 100 में से कितने सही हुए। 100 क्वेश्चन में आप 1 ही घंटा दो, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। 1 घंटा मोर देन 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन करो 1 घंटे में। फिर आप चेक मत करो आंसर की में, उसको छोड़ दो। फिर सॉल्यूशन में आप चेक कर लो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ऐसे कितने प्रश्न हो गए इसमें? 400। तो मुझे कितने दिन लगेंगे? अब आप 4 दिन में जैसे हुआ कि आप 2 दिन 3 दिन में संज्ञा प्रकरण की कोई कमी वैसी रही है तो कल और कर लो। उसके बाद संज्ञा प्रकरण का टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको संधि नहीं करवाऊंगी, आपको मैं कराऊंगी वैदिक साहित्य। दूसरे नंबर पे कौन से टॉपिक की बात कर रही हूं मैं? अब वैदिक साहित्य तो 2 दिन में आप संज्ञा प्रकरण आराम से कर सकते हो। तो जब तक मैं 400 क्वेश्चन करवाऊं, आप वैदिक साहित्य का रिवीजन करो 2 दिन आराम से। सूक्त, उनके छंद, ऋषि, मंत्र, विशेषण जो आपसे बन पड़ता है वो भी ऐसा मान के करो कि लास्ट बार कर रहे हो, ठीक है। फिर जैसे ही संज्ञा प्रकरण का हुआ, अगला आप कौन सा कर रहे हो? वैदिक साहित्य। उसका भी मैं डेली आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। फिर तीसरे नंबर पे मैं अगला टॉपिक कौन सा लूंगी? शिक्षण विधियों का सामान्य परिचय। तीसरे नंबर पे उसका आपने पढ़ लिया, और वही यूट्यूब पे डेली 100 क्वेश्चन अपन रखेंगे। आप जब भी दिन में लगेगा आप अपना पेपर दे लीजिएगा, आपका मूल्यांकन हो जाए। अब सुनो अगली बारी, एक संज्ञा प्रकरण, एक वैदिक साहित्य और एक शिक्षण विधियों का सामान्य परिचय। फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने। इन तीनों का चौथा टेस्ट होगा, वो होगा अपने यहां कोचिंग में ऑफलाइन एज ए मेजर टेस्ट। उसके क्वेश्चन बनेंगे। आप दिल्ली आते हो, संज्ञा प्रकरण का पेपर देने आओगे, 400 क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिया। आप यहां आते हो और पेपर देके जाते हो, आपका आधा दिन जाता है। वो तो रोज की बात हो गई, तो रोज का आपका टाइम कितना खराब होगा। तो उसके लिए हमने ये किया कि आप ये टॉपिक वाला तो इससे कर लो, सॉल्यूशन में करवा दूंगी, डाउट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। 3 टॉपिक का एक टॉपिक, जिसको टास्क या मेजर टेस्ट कुछ भी नाम दो, वो 3 टॉपिक आपका एक टेस्ट होगा, वो यहाँ ऑफलाइन में होगा जैसे आप अभी दे रहे हो। 150 क्वेश्चन मिनिमम होंगे, पर 200 तक भी वो जा सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक पर। वो क्वेश्चन आपके इनसे अलग भी रहेंगे, सेम क्वेश्चन भी नहीं रहे। उससे आपकी तीनों यूनिट की तैयारी भी हो जाए। और देखो टाइम बीच में निकल जाता है तो आपको पता भी चलता है। नहीं आप आज पूरा संज्ञा प्रकरण पढ़ के आओगे, मालूम है आना तो उसी में से है। अब अपन संज्ञा प्रकरण भी पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य भी पढ़ेंगे, शिक्षण विधि भी पढ़ेंगे, तब तक आप वापस यहाँ पेपर देने आओगे, उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगी। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे? जैसे संधि ले ली, इधर अपन ने ईसावास्य उपनिषद ले लिया, और उधर जैसे मैंने भाषा कौशल ले लिए। फिर 3 के बाद एक टेस्ट वापस यहाँ पर हो जाएगा। फिर जैसे समास ले लिया, उसमें आगे चले अपन रामायण ले लिया, उसमें आगे चले हम शिक्षण कौशल ले लिया, फिर 3 के बाद एक टेस्ट हो जाएगा। तो ये टारगेट अपना रहेगा जो आगामी समय में है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इससे क्या होगा, आपका कोई टॉपिक कम बेसी भी रहा है ना, कोई बच भी ना, नहीं सोचेंगे कल से पढ़ना शुरू करेंगे, परसों से करेंगे, वो एक रेगुलरिटी बन जाएगी। अब मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जो मैंने टाइम दिया है वो आपको 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा 2.5 घंटा आप संस्कृत के लिए मैंने आपको शुरू कर दिया रेगुलर स्टडी। बचे हुए टाइम को पूरा आप जीके को समर्पित कर दो। 90 दिन है, अभी भी अगर आपने कुछ शुरुआत नहीं की तो मैं ये कह सकती हूँ 0 से शुरू करो। अब आप है ना 3 गुना टाइम जीके को दो, और 1 गुना टाइम आपका टाइम का कौन सा दो? सब्जेक्ट को। क्योंकि सब्जेक्ट 1 गुना टाइम भी दोगे ना तो वो मैं कवर अप करवा रही हूँ आपको डेली रेगुलर बेस पे। मेरा ये एम रहेगा, हो सकता है मैं आगे, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उससे फ्री होने के बाद में आपका पेपर जो है 100 की जगह 150 भी करवा दिया। क्वेश्चन टाइम मिलेगा अपने को, सरल टॉपिक है तो एक साथ भी करवा दिया। जैसे उपसर्ग वाले को अपन 2 दिन क्यों लेंगे, 1 दिन में ही कर देंगे, है ना। तो ऐसे टॉपिक होंगे उनको अपन जल्दी, जैसे शब्द रूप वाले, धातु रूप को लेके टाइम ज्यादा खराब नहीं हो आप लोगों का, तो वो, और जिसमें टाइम लगने वाले क्वेश्चन है उनको हो सकता है अपन 100 की बजाय 80 भी रख लेंगे, डिपेंड करेगा टॉपिक पर। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगस्त लास्ट तक है ना, मैं ये आपकी जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करूं, पूरे सिलेबस को, व्याकरण, शिक्षण विधियां और साहित्य। उसके बाद एग्जाम से 30 दिन 35 दिन 40 दिन जो अपने को मिले उसमें अपन क्रैश कोर्स कर देंगे एक बार और फाइनली, जो कुछ भी बचा है या जो कुछ भी रहा है। तो ये अपना आगामी समय का शेड्यूल रहेगा, जिसमें आपके कल 5 जून से ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या आप लोगों के समझ में आ गई ये सारी बात?
टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पे, सब जगह आपकी ये डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। तो कल से आप रेडी रहेंगे। आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी लोग? संज्ञा प्रकरण। कल 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे, मैं शाम को 7 बजे उनका सॉल्यूशन करवा दूंगी। तो कोई डाउट भी रहा, कोई ऑप्शन मिस्टेक भी रही, तो सारी क्लियर हो जाएगी। और मैं कहूं इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है आपके? दूसरा, कोई आपकी फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लग रहा, आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा। यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई चार्ज नहीं लग रहा। यहां पे जब 3 के बाद चौथा पेपर देने आओगे तो जैसे देखिए, आप सभी समझदार हो, जैसा हमने 21 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज की फीस रखी है, एक कितने रुपए रखी? 100 रुपए। कितने रुपए रखी थी? 100। वो तो इसलिए रखनी पड़ेगी कि हमें पता चले आप लोगों का कि हमारे पास आप कितने बच्चे जो हैं वो पेपर देने के लिए आ रहे हो। वो 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन, एक नॉमिनल वापस प्रोसेस हम शुरू करेंगे। उस हिसाब से हम लोगों को पता चले कि हमने प्रिंट निकलवा दिए 500, बच्चे आए 100, या हमने प्रिंट निकलवाए 200, बच्चे आ गए 300, तो अव्यवस्था हो जाती है। समझ रहे हो आप सभी लोग? तो 100 रुपए का आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, क्लियर सभी के लिए? तो बिल्कुल फ्री है आप सभी। और दूसरी बात, ये वाले वीडियो मैं यूट्यूब से नहीं हटा रही, ठीक है? ओके, तो आपकी इस मांग को स्वीकार किया जाता है। आपको जब भी टाइम मिले, आप दिन में, दोपहर में, इवनिंग में, जब भी टाइम मिले, आप यूट्यूब पर बाद में भी देख सकते हो। ओके, क्लियर सबके? ओके, तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। तो कैसी रही टेस्ट सीरीज? कुछ पता चला या कुछ बेटर रहा? दूसरा, आपने ये भी देखा कि मैं यही बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, कि मेरे क्वेश्चन जैसे 400 हैं, तो 400 में वो क्वेश्चन है जो आपको कुछ सिखाएंगे। अब मैं आपका 400 की जगह मान लो मैंने 1000 क्वेश्चन बना दूं, पाणिनि के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कहाँ जन्मे थे, कहाँ मरे थे, ये क्वेश्चन तो आने नहीं है। एक्चुअल पॉइंट बता रही हूं मैं आपको क्लियरली, क्योंकि वहां हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने हैं। एक क्वेश्चन से आप क्या सीख पाओ। 100 क्वेश्चन कर रहे हो, बेसिक परिचय भी कुछ नाम मात्र का देना पड़ता है, परंतु लेवल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, तो कल 5 जून से तैयार हैं आप सब लोग? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, हम क्या नाम दे रहे हैं इसको? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, इतने दिन जो नाम चल रहा था वो क्या था? मॉडल पेपर। 21 मॉडल पेपर। अब जो चलेगा वो क्या नाम रहेगा? टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे संज्ञा प्रकरण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो बड़े टॉपिक रहेंगे उनका तो पार्ट कर देंगे, छोटे टॉपिक रहेंगे वो एक एक पार्ट में रहेंगे। तो ऑल दी बेस्ट। मैं ये चाहती हूँ संस्कृत में आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। मैं आपके लिए कर सकती हूँ, बट गोल के तो मैं भी नहीं पिला सकती, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हर चीज आसान होती है पर सरल नहीं होती है। मैंने बोला ना, 21 मॉडल पेपर ज्वाइन करना आसान है, पर यहां आकर पूरे 21 पेपर देना सरल नहीं है। ठीक है, किंतु परंतु कुछ भी करना हो वो चलता रहेगा। 90 दिन आपको अब जो है वो स्ट्रिक है। जिंदगी में सब कुछ टाइम वापस आएगा, तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा तो ये 90 दिन नहीं आएंगे। 1% भी अब माइंड में ये नहीं आए पोस्ट कम है, फॉर्म ज्यादा भरे, नहीं। हमें एक पोस्ट है, उसके लिए मेरा कितना एफर्ट्स मैं लगा सकता हूं वो मैं लगाऊं, क्योंकि जो पद है वो तो भरे ही जाएंगे। ठीक है, तो आपके मन में कल को ये नहीं रहे काश मैं ऐसा कर लेता। तो संस्कृत में कुछ ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं। डेफिनेट करेंगे, 100% करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम संस्कृत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से आप अपना पेपर करो। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे संज्ञा प्रकरण के टेस्ट सॉल्यूशन के साथ यूट्यूब पर। ओके, हाँ, तो यहाँ बैठी क्या है? ले आती उठ के पेपर। मैडम के तो यही नहीं पता पेपर कहाँ है। आ जा इधर आ। अच्छा अच्छा, इसको पेपर देना बेटा।